ठीक है, तो था चलिए बोलिए सवाल। कल जहां से बंद किए थे है? बोलो। अरे जब जान नहीं रहा तो काहे खड़ा हो जा रहा है? बोलो, चलो बोलो बोलो जी। यदि यक्स बराबर 1/3 गुणे वाई तथा वाई बराबर 1/2z है, तब यक्स अनुपात जेड का मान बताइए ना। चला ए 3:2:1, बी सी 1:3:6, डी। ठीक है, देखो दिया है हमको यक्स बराबर 1/3 वाई, ठीक। यहाँ दिया है कौन सी, वाई बराबर 1/2z, ठीक। हम इधर करेंगे तो यक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा वाई बटे जेड बराबर 1/2। हमसे पूछा है कौन सी यक्स अनुपात वाई अनुपात कौन सी जेड, ठीक है। तो यक्स का मतलब दिया हमको कौन सी 1:3 और वाई का मतलब कितना दिया है 1:कौन सी 2। अब देखिए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहले इसे लिख लेंगे 1:3 और 1:2 दिया है, ठीक। तो यहाँ स्थान एक नीचे खाली है, एक नीचे खाली दिख रहा है, दोनों स्थान खाली दिख रहा है ना। अगर खाली जगह बगल में जो खाली है भर देंगे, जो अगर बगल में खाली था भर देंगे। अब खुलेंगे गुड़ा कर लेंगे, 3 दूना को 6, 3 एकम 3, 1:3:6 कहाँ है विकल्प नंबर आई, क्या है सही, बात खत्म, ठीक ना। कब इसको ऐसा सवाल कब आएगा तो इसे आप लोग बना के जो ना का मान दिया रहेगा वैसे भर लेंगे, जो बगल में जो खाना खाली रहेगा सेम सवाल सेम बात यार भर देंगे या सेम बात यार भर देंगे, फिर गुड़ा कर देंगे इनको। बस समझ में आया, ठीक है। अब बहुत सवाल आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको पिलोड नियम बोलते हैं। मेरा है मिटा दो। आज संदीप बड़ा शांत हो गया, क्या बात है? जोखाम ना है, अंतरात्मा से थोड़ा सा धक्का लगा है, लग रहा है कि धक्का लगना भी जरूरी है ना, है कि उड़ुक लगना भी जरूरी है। उड़ुक उथु का पता चलता है और कंकड़ का कि पूरा धरती ही कंकड़ से बनी हुई है। चलिए अगला सवाल बोलिए, अगला सवाल। यदि यक्स अनुपात वाई बराबर 3:2 तो अनुपात अच्छा तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर ए 12, बी 6:5, 30:19, 5:3, ठीक ना। कह रहा है कि यक्स अनुपात वाई 3 कौन सी 2, मतलब यक्स अनुपात वाई बराबर 3 कौन सी 2, मतलब यक्स का वैल्यू कितना है 3 है, वाई का वैल्यू क्या है 2 है। हम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो बात कि अगर हमको दिया है यक्स अनुपात वाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और हमको इनका योग कह रहा है तब तो ठीक है। मतलब जैसे मान ला एगो दे दिया 3:2, एगो दे दिया कौन सी यम अनुपात यन बराबर दे दिया 5:7,
कहे कि अगर एक दूसरे का योग बते माने यम का योग यम प्लस यन पूछेगा अगर, अरे यम प्लस यक्स, तो हम ठीक है 3 और 5 जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा 8। लेकिन यही अगर कहेगा यम गुणे यक्स, तो अनुपात का कभी भी गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने में तो ठीक है इसको जोड़ लेंगे, लेकिन जब गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 और हमेशा यक्स स्क्वायर लिखा रहेगा। गुणा में हमेशा क्या होता है, यक्स स्क्वायर होता है, बात समझे। आयोजक क्या होता है, यक्स होता है। इसे अनुपात को हम कभी भी मानते हैं, जिसे अनुपात दिया है 3:2, तो हम इसको 3x मानते हैं ना, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या कौन सी 2x। जैसे जोड़ने को कहेगा 3 2 5x, लेकिन गुणा करने कहेगा 3 दूना को 6 तो होगा, लेकिन यक्स यक्स स्क्वायर होगा ना। तो ये बात है, जब गुणा में बात कहेगा हमसे तो स्क्वायर लेके चलेंगे, लेकिन हमसे उतना कुछ कहा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है यक्स अनुपात y बराबर कौन सी 3:2, माने यक्स का मान 3 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर ना, अनुपात है ना, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। देखिए 2x का मान कितना है 3 प्लस 3y का मान कितना है 2 का स्क्वायर, अनुपात 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 4 अनुपात 3 गुणे 9 और माइनस 2 गुणे 4, तो 9 दूना 18 प्लस 12 अनुपात को 9 3 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 30 अनुपात 19 कौन है 3:30 कौन सी 19 विकल्प नंबर सी। अब यहाँ से आप जब आप पेपर में देने जाएंगे तो डायरेक्ट मान यहीं पे रख के क्या करेंगे, एज के कर लेंगे, ढेर ऐसा करना जरूरत है मेरे समझने के लिए बस ही है। आप पेपर में क्या करेंगे, मान रख लेंगे, जब जोड़ में कहेगा तब गुणा में कहेगा तो एक्स स्क्वायर के संगे रहेगा, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, संख्याओं 54 का मान, हाँ हाँ, तथा 99 में से प्रत्येक से क्या घटाना चाहिए कि प्राप्त शेष समानुपात हो जाए। ठीक है ए एक ठीक ना, कह रहा है कि 54 71 75 99 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त शेष क्या होता है समानुपात हो जाए। ठीक है, तो समानुपात करने के लिए हम जानते हैं कि 54 अनुपात 71 समानुपात 75 अनुपात क्या होता है 99, ये ना होता है। इसे अगर चारों को हम समानुपात में करें तो यही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कौन सी 54/71 समानुपात कौन सी 75 कौन सी 99। तो हम क्या घटाया जाए, तो हम साफ बात करेंगे कि क्या घटाया जाए, यक्स घटाया जाए कुल इनमें से। ठीक, क्या घटाया जाए, यक्स घटाया जाए, यक्स घटाया जाए तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, काम ना हो रहा है कुछ हो तिरिया गुड़ा करेगा तो बड़ा, तो सोच रहे हैं छोट नहीं, हम रुका हो
अच्छा है 99 54 का गुणा करो। रुको जा, रुक जा, बस रुको 1 सेकेंड। पाँच हजार तीन सौ का गुणा करने पे कितना हो रहा है? नहीं का इन सर उच्च करो ना, बताओ ना जैसा गुणा करके जो कितना लगा है जो 5325 कितना आएगा घटाने पर? एक कितना 21, ठीक है। अब हेके में जोड़ो तो हेके में जोड़ो 99 कितना होगा 153। हेके में जोड़ो 100 घटावा तो 7 17 बच रहा है, 7 ही बचेगा ना। 7 से में भाग दो, 3 दिया है क्या आंसर? दिया है, ठीक है। तब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे जब ऐसा सवाल देगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये को किताब में नहीं दिया होगा तो हम 2-3 गो टॉपिक आप लोगों को बताएंगे अलग से, जो सीएचएस में आएगा खो दिया ना होगा। अनुपात आप पढ़ेंगे, बाकी बहुत कुछ है कि बिना दिएगा। प्रैक्टिस आप लोगों का ठंडी में जब स्कूल बंद हो जाएगा तो दोपहर का चलेगा प्रैक्टिस से। दम किताब हम बताएंगे, प्रैक्टिस सेट का ले लीजिएगा। देखिए हम इसको लिखेंगे 54 बटे कौन सी 71 अनुपात कौन सी 75 बटे कौन सी 99। ठीक, हमको करना क्या है, इसका एम में गुणा करेंगे, मतलब 54 इसका एम में गुणा करेंगे और इसका एम में गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब फिर माइनस करेंगे, इसका एम में गुणा करेंगे, यहाँ घटा लेंगे, बराबर जितना आएगा यहाँ लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब ज्यादा है तो गुणा डायरेक्ट इतना तेज उखाना है कि डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको एम में जोड़ेंगे, 99 54 को इसके जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब फिर इसको एम में जोड़ेंगे, अब माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसका एम में घटाएंगे क्या आएगा 21, एम में घटाएंगे कितना आया 7। अब भाग देंगे 7 तरीके, हमारा क्या हो जाएगा 100। बस समझ में आया? तो बस समझ में आया? हे का गुणा एम में करेंगे लिख लेंगे, हे का गुणा एम में करेंगे माइनस हेजक लिख लेंगे, हेम से घटाएंगे जितना आएगा हेजक लिख लेंगे। ठीक, हे के एम में जोड़ेंगे हेजक लिखेंगे माइनस, हे के एम में क्या करेंगे जोड़ेंगे दोनों के हेजक लिखेंगे, घटा के वो करी नीचे लिखेंगे। बात समझे? मतलब क्या करेंगे, तिखा गुणा करते चलते हैं, एक और से गुणा करेंगे लिखते जाएंगे, एक और से गुणा करते ऊपर लिखेंगे, जब जोड़ के घटाएंगे तो कहाँ लिखेंगे नीचे, काटा देंगे, आंसर आएगा कितना 3। बस में आया नियम? नहीं तो अगर आप लोगों को नहीं पूछा रहा है तो क्या घटाया जाए, तो 54 माइनस यक्स बटा कौन सी 71 माइनस यक्स बराबर, अरे बराबर है कला 75 माइनस यक्स बटे कौन सी 99 माइनस यक्स बतिया हुए। अब इसका गुणा क्या करेंगे, या गुणा करेंगे या क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, तो हो जाएगा 99 54 माइनस बराबर से गुणा करेंगे, हो जाएगा 54 माइनस यक्स कौन सी 99 माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 71 माइनस यक्स गुणे कौन सी 75 माइनस यक्स। ऐसे गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके जो नियम बना है वो अलग से कुछ नहीं बना है, बस हाई गुणा करके जो रेजर लिखेंगे ना, हाई गुणा करके जो लिखेंगे बराबर के पर होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये नियम जो बना है कहीं दूर से नहीं आया है। हेकर एम में गुणा करके यहाँ लिखेंगे ना एपल्टी, हेकर एम में हाई 99 यक्स माइनस 54 यक्स करके एनी तैयार किए रहेंगे, तो हेजक जो लिखेंगे या जो नहीं आएगा एम में गुणा करके एनी आएगा कि ना एनी आएगा, आएगा ना। बता रहे हैं घबराहट का है बड़ा। हेकर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नहीं लेके आएंगे अंक, अगर हेकर एम में गुणा करेंगे तो हेजक कुछ मान आएगा, हेकर एन गुणा करेंगे तो हेजक कुछ मान आएगा। जब आएगा तो अंक एक तरफ आता है कि ना, तो वह बतिया कि अंक एक तरफ घटा लेंगे, जो बड़का गुणा की है उसको एक और घटा लेंगे। अब प्लस अब देखा 54 यक्स है, 54 यक्स है कौन सी 99 यक्स घटा लेंगे, अब फिर एनी कौन सी 71 यक्स माइनस 75 घटा के यार लिख लेंगे, तो यक्सों का मानवा आपस में यार घटाएंगे कि ना, तो यक्स कुछ ना कुछ 81 यक्स है 82 यक्स है 85 यक्स 86 आता है कि ना गुणा में। और जब इसी यक्स को यार भेजेंगे तो हे अंकों को जो घटा के तैयार किए रहेंगे वही में से भाग देते हैं ना, वो भगिया देते हैं कि ना देते हैं। जैसे अगर हम छोट कोनो लेके समझाएं 2 माइनस यक्स बटा 3 माइनस यक्स बराबर कौन सी 4 माइनस यक्स बटा में 5 माइनस यक्स, छोट है समझने के लिए बस। अगर हमको ऐसे देता तो हम ऐसे लिखेंगे 2 बटे 3 बराबर 4 बटे कौन सी 5, बस यक्स गायब कर देंगे, तो 5 दूना को 10 4 तरीके 12 2, अरे कितना बच गया 2 5 2 7 4 3 7 7 7 में से 0 घटा तो 0 से भाग देंगे नहीं भाई, 0 से भाग नहीं देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा
2, चाहे 0 आ जाएगा, अरे 7 में से 7 को 0 भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। आंसर कितना आएगा 0। अब इसको लगा के देख लीजिए इसका जब गुणा करेंगे 2 माइनस यक्स 5 माइनस यक्स 4 माइनस यक्स और यहाँ कौन सी 3 माइनस यक्स गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5 दूना को 10 हुआ कि ना 5 दूना को 10। फिर एक हो जाएगा कौन सी -2 यक्स और माइनस कौन सी 5 यक्स। यहाँ गुणा करेंगे 4 तरीके 12 माइनस 4 यक्स माइनस 3 यक्स हो गया ना, बस इतने ना, इतने होगा ना। अरे एक्स स्क्वायर है वो जो छूटा है कहीं एज को छूटा है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 10 माइनस कितना हो जाएगा 7 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 एक्स प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ का हो जाएगा 10 आई आएगा तो कितना हो जाएगा -12 ई का हो जाएगा कुल इनके ओवर जो -7 एक्स पहले से ही जाएगा तो कौन सी +7 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर पहले से माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आई कट जाएगा ऐसे आई कट जाएगा कुल कट के 0 हो गया तो 2 बराबर क्या हो गया 0। मतलब इस समीकरण सही नहीं है लेकिन बतिया हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब हाई कुल बात हम लोग देख रहे हैं क्या हो जा रहा है कट जा रहा है बकिया यक्स का मान कुछ बच रहा है तो यक्स मान लो ऐसा हम लिखते कि अगर घट के मान लो यहाँ 4 एक्स आता तो भाग देते कि ना 4 से, तो वही नियम है कोनो ठीक नहीं है वो वही नियम है कि अगर कब्बो अनुपात का सवाल हमसे पूछ रहा है संख्याओं 54 71 99 से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए चाहे कौन सी घटाया जाए, जोड़ा जाए चाहे क्या कर जाए घटाया जाए तो हम क्या करेंगे ऐसा ही करेंगे। सेम टू सेम नियम है कि एक गुड़ा एम का केजा लिखेंगे मतलब एक गुड़ा का केजा तैयार किए रहेंगे कपार पर और माइनस एक गुड़ा का केजा जितना घटाने से आएगा यहाँ लिख लेंगे फिर एक एम में जोड़ेंगे एक क्या करेंगे एम में जोड़ेंगे अब फिर क्या करेंगे एजा लिख लेंगे और माइनस एक एम में जोड़ेंगे एजा लिख लेंगे बराबर कौन सी एक मान यहाँ 21 का कितना आया 3 7 आया 7 के एक विकल्प नंबर कौन सी बी। समझ में आया कुछ की ना समझ में आ गया ना। अब बेस तो वही है कि क्या घटाया जाए तो कुल में से एक्स घटाया जाए ठीक है। आगे क्या हो गया जी यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a + b + c/b का मान होगा ठीक है a 6 b ठीक है। देखिए अब हमसे कहा है कि a/4 बराबर b/ कौन सी 5 बराबर c/6 तो पहले इसको अलग अलग लिख लीजिए हम इसको लिखेंगे a/b बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब इसको हम a/4 बराबर b/5 एक जगह लिख लेते हैं एक और अब b/5 बराबर c/6 एक जगह लिख लेते हैं ठीक ना। हम पहले नियम से इसको लगाएंगे तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 4/5 और यहाँ क्या हो जाएगा b/c बराबर 5/6 ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 4:5 और b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 5:6 ठीक है। अब देखो a अनुपात b अनुपात c का पहले मान निकालिए a का दिया है 4:5 और यहाँ b का दिया है 5:6 ठीक है। अब देखो ए में बी का मान सेम दे दिया तो कौन दिक्कत नहीं है हम क्या भरेंगे यहाँ 5 भरेंगे या क्या भरेंगे 5 यार अगर एक बगल में जो खाली रहता है तो ये भराता है एक तो क्या हो जाएगा 5 को 20 अनुपात 50 25 अनुपात 6 5 30 लेकिन कुल में 5 कामन ले सकते हैं ना। अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात का कोनो गुणनखंड नहीं बनना चाहिए एकदम अभाज्य रहना चाहिए संख्या तो कटाएंगे तो 5 को 20 50 25 5 6 30 माने ए का मान 4 बी का मान 5 और सी का मान 6 ठीक। यहाँ से भी हमको दिख रहा था कि a बराबर है b बराबर है बी 5 है में 5 है में a बराबर 4 b बराबर 5 c बराबर 6 लेकिन ऐसे करके हम एक बार क्या करेंगे ट्राई मार लेंगे। अब जोड़ेंगे a + b + c बटा में हमको कितना b का मान पूछा है a का मान कितना आया है 4 5 और 6 बटा में कौन सी 5 तो 5 4 9 9 6 15 बटा में 5 5 तिहाई विकल्प नंबर सी। कुछ बात समझ में आई ना। हाई भरने वाला हाई समझ में आ रहा है नहीं अपना हाई वाला है हाई वाला समझ में आया है बस जीवन खाली रहेगा बगली वाला में भरा जाएगा जीवन खाली रहेगा बोली वाला में भरा जाएगा बस फिर गुड़ा कर देना।
बेटा आगे बोलिए, बोलिए। यदि 7 ए बराबर 5 बी बराबर 2 सी है तो ए समानुपाते हाँ सी मान है ये। हाँ ठीक है, ए बराबर 35 हाँ 14 हम्म 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 हम्म। ठीक है, ध्यान दे। देखिए तरह वाला बंद कर दो बाबू वाला, कुर्सी अब चढ़ गया, वाला बंद कर दो लाइट में। देखो ध्यान से, हमको दिया है कि 7 ए बराबर कौन सी 5 बी एक जगह करेंगे। अब 5 बी बराबर कौन सी 2 सी एक जगह करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 7 ए, अरे बी को इधर भेज लेंगे 7 को इधर कर, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा कि ना। ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 5/7। इतनी बात समझ आ रही है। मतलब 5 को हम बी को इधर भेज लिए, 5 इधर से 7 इधर से क्या हो जाएगा नीचे चल जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब भैया 5 भी है तो 5 नीचे भेज देंगे, सी आएगा तो बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 5, अरे 2, अब 5 कहाँ चल जाएगा नीचे, बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 2/5। अब वो वाला नियम लगा दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात कौन सी सी, तो ए बी का मान नहीं नहीं, कैसे ए का मान पता, जब तक बराबर नहीं रहेगा तब तक मान पता ना चलेगा। कोनो एगो का मान बराबर होना चाहिए। देखो एम ए का 5 दिया है तो बी का 7 दिया है, मैं बी का 2 दिया है तो सी का 5 दिया है, ऐसे ना पता चलेगा। और सी, अब देखो अब क्या करेंगे, सी बी अनुपात सी दिया है ना तो यहाँ से लिखेंगे 2 अनुपात कौन सी 5। अब एक खाना खा लिए तो हाई भरेंगे 7, यह खा लिए तो क्या भरेंगे 2। अब गुणा करो 5 दूना को 10, 7 दूना को 14 और 7 पचे 35। कटे वाला है कौन से नहीं है, तो 10 अनुपात 14 अनुपात 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर दिया है कहीं हाई वाला। कौन दिक्कत है इसे, समझ में आ रहा है ना बात। हाँ ये बस है, जो भरे वाला समझ लो, ए बी लिखेंगे तो फिर नीचे बी सी लिखेंगे, जो खाली रहेगा एक बगल में हाई भर देंगे, एक बगल में क्या भर दे गुणा कर देंगे। अगला बोलिए, नोट हो गया ना। बोलिए अगला। कोई कोई धनराशि यक्स कमा वाई तथा जेड में 2/5/7 के अनुपात में बांटी गई है यदि यक्स और जेड के भागों में 1500 का अंतर हो तो y का भाग ठीक है। देखो दिया है यक्स अनुपाते वाई अनुपाते कौन सी जेड बराबर कौन सी 2/5/7। ठीक है, ध्यान दे। हम बस इसी तरह इसको उसमें भी लगा सकते हैं और उसमें भी लगा सकते हैं। हमको पहले दिया है कौन सी यक्स और जेड के भागों में 1500 का अंतर, मतलब यक्स में से जेड घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1500, तो यक्स में जेड में घटाएंगे तो यक्स और जेड को घटाओ तो 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5। 5 का मान कितना दिया है 1500, मतलब 1500, तब 1 का मान कितना हो जाएगा 5 तिहाई, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है 300। 1 यूनिट का मान 300, तो वाई का मान कितना दिया वाई को 5, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 1500 दिया विकल्प में, ऑप्शन दिया है विकल्प में, यही का हो जाएगा हमारा आंसर। इस तोड़ दे लगाएंगे बिना यक्स को, यक्स पर लगाएंगे तो बोलिए तो यक्स को बता देंगे। समझ कह रहा है कौन सी
यक्स और वाई में, यक्स और जेड में अंतर कितना का है? 1500 का। तो 2 में से 5, 7 में से 2 घटाओगे 5, अब 5 बराबर कितना दिया है? 1500, तो 1 बराबर 300, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है? 300। तो वाई का मान कितना है? 5 यूनिट। तो 5 तिहाई 300, 1500 आंसर हमारा। वाई का मान कितना हो गया? 1500। क्यों? चेक मी एक बार मिटाए। समझ में आई बात सवाल ना? तोड़ दे लगाने की विधि है ना, का तो बोर्ड को बता दी हम। बताए आगे। बोलिए आगे, बोलो। एक थैले में 20 रुपया कामा 10 रुपया तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 के नोटों की संख्या है। ठीक है, ध्यान। विकल्प ए 40, बी ठीक कह रहा है कि एक थैले में 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, और नोट का कुल कौन अनुपात में? 3 रुपया, मतलब 20 रुपया का नोट कब गो है? लगभग 3 गो है। आ 4 गो कर 10 रुपया का नोट का यूनिट कब गो है? 4 गो। 5 गो का कब गो है? 5 रुपया का यूनिट 5 गो का है। कह रहा है कि यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 के नोटों को देखिए, कुल धन का मतलब 3 अनुपाते कह रहा है 20 रुपया का, हाई रुपया दिया प्रारूप 20 रुपया का, 10 रुपया का और 5 रुपया कौन सी नोट है? इन नोट का कौन सी है? स्थिति है कि मतलब इतना इतना का नोट है थैला में कहा है, लेकिन कब है? 3:4:5 में है। तो 3 4 3 7 और 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 को। अब देखिए ध्यान से, अगर कुल धन को निकालें हम, तो अगर मान लें कि 20 रुपया का 3 गो नोट है तो 20 तिहाई 60, और 10 रुपया का 4 गो है, 10 चौको 60 और 50 25, तो एजक हो जाएगा। अगर देखो जैसे ई वाला सवाल लगाते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू बराबर होता है, मतलब मान बराबर होता है प्रारूप माने क का नोट है, आगुड़े क गो है, मतलब नोट की संख्या, नोट की कौन सी संख्या, तो यहाँ मान आएगा। मतलब मान कितना है? मतलब 20 रुपया का नोट है, कब गो है? लगभग कब गो है? लगभग 3 गो है। तो कितना मान है? 60 गो, मतलब 60 रुपया होगा। लगभग कितना रुपया? 60 रुपया। 20 मैंने 60 रुपया हम यहाँ का मान लेंगे कि मैंने यक्सो मान लेंगे तो 60 यक्स हो जाएगा। 60 यक्स रुपया होगा ना, अगर यक्स मान लेंगे तो मतलब 20 रुपया का अगर 3 गो नोट है तो 20 तिहाई 60 यक्स। पहले बे उथू बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम 60 फार्म बता दे रहे हैं। फिर अगर हमसे यही सूत्र होता है सिक्का वाला और नोट वाला सवाल लगा खातिर, सिक्का और नोट का सवाल लगाना है तो मान प्रारूप माने क रुपया का नोट है गुणे नोट का संख्या का गो है, तो 3 यक्स नोट का संख्या है 20, तो कितना रुपया हो जाएगा? कुल 60 यक्स रुपया। इसी प्रकार हमसे कहेगा कौन चीज का 10 रुपया कितना हो जाएगा? 40 यक्स रुपया। 5 रुपया कितना हो जाएगा? 25 यक्स रुपया। कुल जोड़ा, कुल रुपया का बराबर कितना है? 60 40 माने 125 यक्स रुपया बराबर कुल रुपया कितना है? 1000 है ना। मतलब ऐसे जोड़ने पे 125 रुपया जितना है नोटवन का दमवा जोड़ला पर वो 1000 की का है? बराबर है। तो यक्स बराबर का हो जाएगा? 1000 बटे कौन सी 125 का टाइम कितना बढ़ जाएगा? 8 बार, माने यक्स का मान कितना होगा? 8 का, मतलब एक यूनिट का मान कितना आ रहा है? 8। अब देखिए ध्यान से, एक का मतलब क का नोट पूछा है, थैले में कुल है तो 5 के नोटों की संख्या ना, तो 5 के नोट है ना, 8 5 माने 5 यक्स है तो 5 गुणे कौन सी 8, 8 5 40, माने 40 गो नोट है। 40 गो नोट किसका है? 5 रुपया का। अब 32 गो नोट है का 10 रुपया का। अब 15 8 3 24 24 गो नोट कब है? 20 रुपया का। बात समझ में आया? कुछ ना समझ में आया तो और बात बढ़िया से बता दें, समझ में आया तो ठीक है। बस हाई बात याद रखिएगा कि मान बराबर प्रारूप गुणे नोट की संख्या। तो हिजक हमेशा अनुपात करके में लेंगे 3 यक्स 4 यक्स 5 यक्स ले लेंगे कुल रुपया, ये गुणा करते जाएंगे कोर्स से।
उहों से हो जाएगा, यूनिट पर लेंगे तो ये गुणा करेंगे कौन सी 20 तिहाई 60 40 60 40 100 100 अब 50 25 125 यूनिट का मान 1000 तो 1 यूनिट का मान 8 1 यूनिट का मान 8 तो 5 यूनिट का मान 8 5 40 तोड़ दे लगेगा। जैसे हाई तो मान लो हम इसे बता दिए थे समझाने के लिए कि आया कहाँ से है, लेकिन अगर हमको इसे बताना रहेगा तो एक का गुणा हमें करेंगे 20 तिहाई 60 4 दाम में 40 अब 50 25 कुल कितना हो गया 125 माने 125 यूनिट का मान कितना दिया है 1000 तो 1 यूनिट का मान 8 माने 1 का मान 8 तो 5 का मान 8 5 समझ आई बात। यो सवाल को आप लोग ध्यान से रखिए, इस सिक्का वाला और नोट वाला सवाल हमेशा पूछता है, इसको चाट चूट लीजिएगा एकदम बढ़िया से बेटाए। एगो और बोल दीजिए बस, ओकर बात तनी जाई हम धनतेरस का झाड़ू है एगो लोटा आज कल शुभ मुहूर्त नहीं है। देखो आज धनतेरस है, कल बिहान पहले छुट्टी है, फिर दीपावली है, फिर छुट्टी है, फिर क्या है गोधना है। स्कूल में क दिन का छुट्टी मिला है 1 2 3 4 5 ठीक ना। तो ये 2 दिन एकदम कुछ नहीं करना है, खाना वाना भी नहीं खाना है, ये दिन पूरा गायब हो जाना है 2 दिन। शुभ मुहूर्त नहीं ना है ये दिन, दोनों दिन खाना भी नहीं खाना है। अन्याय ना कर रहे, खैला खातिर कौनो शुभ मुहूर्त ना है, ओकरी खातिर ना कहते कि मुहूर्त देख के खैया, पंडित जी से पूछ ले। 2 चीज का शुभ मुहूर्त ना है, एगो सवेरे कब जाना है ओकरी खातिर मुहूर्त ना देखते हैं, एगो खाने कब जाना है। 2 संख्याएं 2/3 के अनुपात में यदि उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो परिणामी अनुपात 3:4 हो जाता है तो बड़ी संख्या है। 2 संख्या 2:3 के अनुपात में उनमें से क्या कर दिया जाता है। ठीक है, एक 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले विकल्प बोलो 20 24 27 है 30। ठीक है, पहले बेस देख लेते हैं फिर कई बार डीजे देखेंगे। 2:3 में एक संख्या है, अगर कुल में कितना जोड़ देते हैं 2:3 में है, 2 कौन चीज में 3 में है तो इसको मान लेंगे 2x बटा में कौन सी 3x। और जब इसमें 9 जोड़ते हैं क्या जोड़ते हैं 9 दोनों में जोड़ देते हैं ना, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 3:4। तो गुणा कर देंगे 4 गुना को 8x बराबर और 61 पर 9 चौको 36 यानी 9x प्लस 27। है करो 8x माइनस 9x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 36। तो x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9। तो x बराबर 9, x बराबर कितना आ गया 9। तो बड़ी संख्या पूछा है ना, तो यहाँ 2x है और कौन चीज है 3x। 9 दूना 18 9 30, तो बड़ी संख्या कौन सी है 3 भाई 27 है। ये एगो बात है। ठीक है, अब अगर ये वैसे पूछ रहा है 2:3 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है 9 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जा रहा है 3:4। तो ऐसे करेंगे 4 दूना को 8 और माइनस 3 तिली के 9। ठीक, ये दूसरी विधि पर लगेगा 9 3 27 9 चौको 36। ठीक है, दिखाइए एक ऐसे समझ चलो समझा ही दे रहा है। ये जैसे ये जो है ना, तो दूध वाला सवाल जब आएगा, दूध वाला सवाल दिया होगा कि निकालने तो वही पे काम करेगा, लेकिन इसको मत हाई समझ में आया ना मेरा बात। ठीक है, अब एक और जो लगा लेना जी। ठीक कह रहा है कि 2:3 में पहले था, हम दोनों में क्या कर दिए 9 का कर दिए जोड़ दिए,
तो अनुपात हमारा कितना हो गया 3:4। तो क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 4 दूना को 8, यहाँ करेंगे 3 तिली के 9, 8 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा -1। अब ये करेंगे, अब हेकर एम कर लिए ना, हेकर एम का लिख लिए, अब हेकर एम करेंगे 9 चौको और 9 3, जब घटाएंगे कितना बचेगा 9, मतलब एक मतलब भाई उल्टा कर दिए हैं, ऐसे करेंगे 9 3 27 और -9 चौको 36, तो कितना हो जाएगा -9 माइनस माइनस कर, एक यूनिट का मान कितना है 9, तो 2 का मतलब 2 है के लेंगे, है के हमेशा, तो 9 का कितना हो जाएगा 18, है का क्या हो जाएगा 9 3, तो हमारा 27 बड़ी संख्या क्या है 27, मतलब ई वैल्यू पर बस है। ऐसे समझ में आया, ऐसे सही ई बना कैसे है वही से बना है, बस हम यक्स को में नहीं लिखे, यक्स को नहीं लिखे, इसमें किए का है कुल अनुपात के लिख लेंगे, पहले का लिखेंगे 2:3, दोनों में 9 जोड़ने पर हमारा अनुपात कितना हो गया 3:4। अब देखो इसका यहाँ गुणा करेंगे 4 दूना को 8 और 3 तिली के 9, 9 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा -1, इसको ख्याल करेंगे। अब इसका गुणा में करेंगे 9 चौको 36, 9 3 27 और 9 चौको 36, इनमें प्लस माइनस नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ले लेते हैं तो कोनो बात नहीं। 9 चौको 36, तो बचा कितना 9। अब देखो 1 से 9 माइनस माइनस कर, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9, मतलब 1 यूनिट 9 के बराबर है, तो हमको ऐसे कोनो मतलब ना है, हे में गुणा करेंगे 9 दूना को 18 और 9 3 27, बड़ी संख्या हमारा क्या है 27, ये अंगुरी पा जाएगा समझ में आया। और नहीं तो 2x बटे 3x प्लस 9 9 का तिरिया गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा यही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, जितनी बताए में से आज कम से कम बस सीएचएस में आज तक पढ़ाया हुआ में अनुपात में से सीएचएस में 2 एकांक का सवाल पूछेगा, या जीवन था वाला जो बताए थे तिक्का गुणा का घटाने वाला, या तो थैला में से सिक्का वाला। फिर एगो सवाल एगो पूछेगा कि दूध वाला, एक दूध का मिश्रण, पानी और दूध का मिश्रण 5:4 है, अगर उसमें से 2 लीटर का कर दिया जाए, दूध निकाल लिया जाए तो नया मिश्रण ऐसा हो जाता है, तो फिर यही पे लगेगा वो वाला सवाल, अगर दिया रहेगा तो उसको हम बता देंगे, नहीं दिया रहेगा तो उसको फिर हम बता देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।